तुला राशि वालों नमस्कार। हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन जून के महीने में भूलकर भी ना करे ये 5 काम, नहीं तो रोएंगे खून के आंसू। हर एक दिन नरक जैसा होगा। आपको जीवन भर गरीबी और दरिद्रता सहनी पड़ेगी, क्योंकि इस जून माह में 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रह योग बन रहा है, जिसमें शनि राहु के साथ बैठा है और चंद्रमा केतु के साथ वक्री होकर बैठा है, जिसका असर आपके पूरे जीवन काल पर पड़ता रहेगा। ऐसे में अगर आप करेंगे ये 5 काम तो एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। नर्क जैसी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। आपको पूरे महीने में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चाहे आसमान और धरती है क्यों ना हो जाए, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम ना करें जून का महीना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में ये 5 काम जरूर करेंगे। अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखा तो आप अनजाने में ये गलतियां कर बैठेंगे। उसके बाद शनिदेव का प्रकोप आप पर पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा सजा। आपके पूरे जीवन में गरीबी और पैसे का अभाव है, इसलिए आपकी भलाई है। इसलिए आप आज का वीडियो पूरा देखें और जून के महीने में आपको बेहद शानदार बनाए, क्योंकि 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रह योग बन रहा है। ऐसे में जून का यह महीना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। बस एक याद रखें, आपको सावधानी बरतनी होगी। जो 5 काम मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप गलती से भी ना करें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ अच्छे से समझ आएगा। तुला राशि वालों, अपने गुस्से को काबू में रखें। हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान की ताकत और बुद्धि आदि हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ बड़ी गलतियां कर बैठता है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उठाना पड़ता है, और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता है ताकि हम गुस्से में आ जाए और ऐसा कदम उठाए कि वह दुश्मन का फायदा उठा सके। धोखा खाने से बचने के लिए जब आपका दुश्मन आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपको अपना गुस्सा अपने अंदर ही सीमित रखना चाहिए। जैसे कछुआ अपने शरीर को अपनी कोठरी में बंद कर लेता है ताकि दुश्मन उकसाने पर आपको तुरंत कोई जवाब ना देना पड़े, बल्कि भड़कने की बजाय धैर्यवान सही समय आने पर पूरी तैयारी के साथ शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुला राशि वालों, मैं जानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो। आप चाहते हैं कि कम से कम भगवान आपके जीवन को कुछ खुशियों और कुछ शांति से भर दे, लेकिन जब भी कुछ अच्छा होता है तो आपके साथ हमेशा इसका विपरीत होता है। बुरी नज़र आप पर लग जाती है और वह खुशियाँ मातम में बदल जाती है। लेकिन जून का यह महीना आपके जीवन से इस रुकेपन को मिटाने वाला है। आपके जीवन में खुशियाँ वापस आने वाले हैं। मुझे पता है कि यह जून का महीना आपका होने वाला है। यह आपके पूरे जीवन को बदल देगा और खुशियों से भर देगा। लेकिन आपकी कुछ गलतियाँ, आपकी कुछ नासमझी आपके जीवन को बद से बदतर बना देती है। आपकी कुछ गलतियाँ आपके परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए आपको ये 5 गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने अनजाने में यह काम करते हैं तो आपको इसका बुरा परिणाम ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इंसान अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम करता है। खाना पीना, इधर उधर घूमना, बातें करता है, नहाता है, धोता है, इधर उधर मन को ललचता है, किसी को बुरा कहता है, किसी को अच्छा बोलता है, किसी भगवान से प्रार्थना करता है, कभी दुख में भगवान को कोसता भी है, कभी किसी की स्तुति भी करता है, तो कभी कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा बोलता है। वो 24 घंटे में से 8 घंटे सोता है, फिर बचे हुए घंटों में जो आपको इसमें बंधे रखते हैं। इस दौरान आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जाने अनजाने में ऐसा कह देते हैं। और जून के महीने में एक विशेष महासंयोग बन रहा है जो आपके लिए वरदान साबित होगा, लेकिन यह संयोग आपकी कुछ गलतियों का कारण बन रहा है। आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। आपको उन लोगों और उनके सभी
सलाहकारों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, लेकिन लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपका मनोबल तोड़ते हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार डालते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको दूर रहना चाहिए। जब कोई आपसे कहे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको यह एक बात कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। आपको उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उनकी बातों से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जिस तरह इंसान अपनी काबिलियत पर शक करता है, उसी तरह वो दूसरे लोगों को ऐसी बातें बताता है कि तुम यह नहीं कर पाओगे और कभी कभी तो तुम यह हासिल नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा चाहते हैं और वे आपको हर कदम पर हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी सारी बातें सुनकर हार मान लेते हैं या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उन्हें करारा जवाब देते हैं कि ये दोनों चीज़ें सिर्फ आप पर निर्भर है और आप ही पर निर्भर करता है। लेकिन तुला राशि वालों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। मैं आपको लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और रात रात भर जाग कर आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं आपके ग्रहों की स्थिति जांचता हूँ, आपकी कुंडली लेता हूँ और आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। फिर भी आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए कृपया अभी वीडियो को लाइक करें। मुझे पता है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए आप कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो की 5 चीज़ों में से उस एक चीज़ से कर सकते हैं, यानी उन 5 चीज़ों में से कुछ काम की तरफ बढ़ रहा हूँ। और पहली बात यह है कि किसी दुष्ट व्यक्ति पर कभी विश्वास ना करें। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूर ही रहता है। कहते हैं दुनिया बुरे इंसान से भी ज़्यादा जहरीली है। मुझसे कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के हर अंग में जहर भरा होता है। इसलिए दूसरों पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती मानी गई है। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी की मित्र नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि बुरे लोगों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे कि जहरीले सांप के साथ किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, दुष्ट लोगों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हाथ में जहर फैल जाए तो काट सकता है, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना चाहिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर उस जहरीले सांप को नहीं काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगर आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में पता चले जो आपके बेहद करीब है, वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो हमें तुरंत उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन है जो आपको सबसे गहरा घाव देते हैं। यह दुश्मन आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग दिखाते हैं कि वे आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपसे बहुत नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वे अपनी नफरत की आग में जलाए, आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। तुला राशि वालों, इस महीने में आपके हाथों से कोई पाप हो सकता है। जाने अनजाने में आपसे कोई गलत काम हो सकता है। किसी व्यक्ति को कब गुस्सा आ जाए, कब उसके हाथों से कुछ भी हो सकता है, उसे भी समझ नहीं आता। एक पल का गुस्सा बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, यह आप भी जानते हैं। और आपका गुस्सा भी बहुत तेज होता है, यह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि आपका गुस्सा कभी कभी आपके लिए भी शाप होता है और यह आपके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस महीने आपको गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा क्योंकि आपसे कोई बड़ा पाप हो सकता है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे
समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है, पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत खराब हो सकती है, आपके सिर भी झुकना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपका परिवार संकट में पड़ सकता है, आपको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, अगर आप अपने गुस्से को काबू पर पा लेंगे, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। इसलिए मेरी ये विनती है कि पूरे महीने याद रखें। तुम मेरी बातें भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी बातें हमेशा याद रखोगे तो गुस्सा करने से बच जाओगे। अब आगे और चौथी बात की ओर बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो भी खत्म नहीं हो रहा है। मैं जून महीने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इस महीने में आप हो रहा है यह है कि छोटी सी भी बात आपको परिवार में झगड़ा का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कोई भी बात मनमुटाव का कारण बन सकता है। यदि कोई बात बनती है तो परिवार में कलह हो सकती है। यदि कोई संदेह तो यदि मनमुटाव हो तो लड़ाई संभव है। इस महीने में परिवार की एकता बनाए रखना होगा और सिर्फ आपका काम करना होगा। पूरे परिवार को एकजुट रखें। यदि कोई शिकायत हो तो उसे तुरंत निपटा ले, यही बेहतर होगा। तुला राशि वालों, दुश्मन को कभी भी घायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग, सर्प तथा शत्रुओं को कभी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि रोग का पूर्ण उपचार ना किया जाए तो वह कभी भी दोबारा ठीक उठ सकता है। यदि वह घायल हो जाए तो वह पहले से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इसी प्रकार यदि शत्रु घायल होकर ही रहा जाए तो अपनी हार के कारण वह बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही शत्रु हो जाता है। मौका मिलने पर यह दोगुनी ताकत से हमला करता है। इसलिए हमेशा दुश्मन पर इस तरह हमला करना चाहिए कि वह किसी समय दोबारा उठ न सके। अपने शत्रुओं से कभी घृणा ना करें। आपको कभी भी अपने दुश्मनों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो वह सोचने और समझने की क्षमता खो देता है और ऐसे में अपने दुश्मन की कमजोरी ही नजर आती है, जबकि उन्हें सत्ता की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए आपको अपने दुश्मन को हमेशा मित्र की नज़र से देखना चाहिए और उनके बारे में हर छोटी बात की पूरी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आप उन्हें हर कोने से घेर सके और उन पर हमला कर सके। वह ऐसा कर सकता है और जब आप हमला करते हैं तो उसे कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जब दुश्मन इस तरह से हमला किया जाता है तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तुला राशि वालों, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में फूट डाल सकता है और कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में कलह पैदा कर सकता है। आपके परिवार के लोग किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर आ सकते हैं और इससे आपके घर में झगड़े हो सकते हैं और ये झगड़े छोटी नहीं है, यहाँ तक कि विभाजन का कारण भी बन सकते हैं। इसमें संपत्ति के बंटवारे से लेकर मारपीट तक हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, आपको भी गुस्सा आ रहा है। इस महीने आपके और अपने परिवार के सदस्यों में भी झगड़ा हो सकते हैं। ऐसे में ऐसा योग है कि आपको गुस्सा आ जाएगा, घर में क्लेश हो जाएगा। घर से सुख शांति के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय अपनाएं, घर में सुख शांति रहेगी। उपाय ध्यान से सुने। शांति बनाए रखने के लिए आप चाहते हैं कि घर के लोगों के बीच हमेशा प्यार बना रहे, तो एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी है और प्रतिदिन उसकी पूजा करनी है और शिवलिंग की पूजा करते समय आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है। ऐसा करने से घर के लोगों के बीच हमेशा एकता बनी रहती है। घर में किसी भी मित्र को परेशानी नहीं आती। स्वयं महादेव उस घर में एकता बनाए रखते हैं। इसलिए ये उपाय हमेशा अच्छा माना गया है और यह बहुत तेजी से काम करेगा। आपको भी यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। सोमवार के दिन आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। अगर ऐसा सोमवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने में कम से कम एक बार प्रसाद चढ़ाएं।
पूरे परिवार को खाना खिलाया। पूरे परिवार में एकता रहेगी। परिवार के सदस्य सदैव एक साथ बने रहेंगे। अब हमने इसका समाधान भी बता दिया है। हम सिर्फ कारण नहीं बताते, समाधान भी बताते हैं। देखिए, काम बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस पर आपको बिल्कुल भी बचत नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत ध्यान से सुनना और मेरी बातों अपने कान और मन से लेना, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको बताया वह महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे महीने में ध्यान से सुने। आपको अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालना, जैसे कि कुछ लोग करते हैं। बात करते समय किसी को भी गाली देने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस महीने में चतुर्थ ग्रह योग का महासंयोग बन रहा है, जिसके कारण आपको एक अज्ञात भय सता सकता है। अज्ञात भय यानी बिना वजह चिंता आपको काफ़ी परेशानी कर सकती है। सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी मन में कोई न कोई तनाव आपको परेशान कर सकता है। किसी गंभीर बात का चिंता आपको बिना वजह से परेशान कर सकती है। आपके मन में कभी कभी डर रहेगा। संभव है कि किसी मौत का डर भी हो सकता है, या फिर खुद की मौत का डर भी आपको सता सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने मुंह से कोई गलत शब्द ना निकालें। तुला राशि वालों, कभी भी अपने दुश्मन पर पहला हमला बल यानी हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके दुश्मनों को अपने झाल और कूटनीति में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के आधार पर जितना हो सके दुश्मनों को कमज़ोर करना चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर करने का एक अच्छा तरीका यह है कि उसे उन लोगों से दूर कर दे जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला और कमज़ोर है तो उस पर पूरी ताकत से हमला करें। आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में आपका एक ही वार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे हमेशा अपने चेहरे पर कहे। हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह हमेशा सच बोले, और जो भी हो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप कहना चाहते हैं तो सीधे उसके चेहरे पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना हो और इसके लिए आप किसी और की मदद लें। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है। अगर कोई किसी व्यक्ति से बात करता है तो ऐसा करके वह बिना वजह ही लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में बात करते हैं और किसी तरह उस व्यक्ति को इसके बारे में पता चल जाता है, ऐसा होता है कि आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगेगा और इस तरह आप ना चाहते हुए भी अपने लिए एक नया दुश्मन पैदा कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है या नहीं, अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसे किसी और को बताने की बजाय उस व्यक्ति के सामने ही साफ साफ कह देना चाहिए। तुला राशि वालों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस महीने में चंद्रमा आपके लग्न भाव में बैठा है और इस पूरे महीने में देवी देवताओं का विशेष महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को अपनी ओर से कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। मुंह इसलिए क्योंकि जो भी इस सहयोग से प्रभावित होता है अंदर ही अंदर वह अपने मुंह से गलत बातें बोलता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गालियाँ देता है। उस व्यक्ति को अज्ञात भय सताता है, भविष्य की चिंता सताती है, कभी कभी गंभीर डिप्रेशन में चला जाता है और कई तरह के दर्द से भी जूझता है। ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे आंखों में दर्द यानी आंखों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपको चश्मा लग सकता है और आपको सिर दर्द भी हो सकते हैं। इसलिए अपने मुंह से गलत शब्द ना निकले। ना तो आपको किसी को दुख पहुंचाना है और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको अपने मुंह का खास
ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी खुदकुशी भी कर ले सकता है। इसलिए ध्यान से सुने कि मुंह से केवल बुरे शब्द ही नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।